हेलो नमस्ते, दिस साइड विशाखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आर्ट विद विशाखा। आज का टॉपिक तो आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो आओ मैं बताती हूँ। टेंशन इन क्रोशेट का मतलब होता है कि हमें हमारे यान को कितना ज़्यादा टाइट रखना है या कितना ज़्यादा लूज रखना है। मतलब हमारे वर्किंग यान में कितना टेंशन होना चाहिए कि जिससे हम उससे इजीली मूव भी कर सके, उससे हमारा हुक भी अच्छे से मूव हो सके और हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो एकदम प्रॉपर भी बनता रहे। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा टेंशन होगा, यानी अगर हमारा यान जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो हम प्रॉपर उससे वर्क ही नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो उतना भी डिज़ाइन है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा टाइट यान को नहीं पकड़ना है। लेकिन अगर हम ज़्यादा लूज़ करेंगे तो जो डिज़ाइन हम बनाना चाहते हैं वो तो बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ होने की वजह से हमारा यान प्रॉपर जगह पे नहीं बैठ पाएगा और हमारी जो डिज़ाइन है वो सही से नहीं आ पाएगी। तो क्या करें? अब इस चीज़ का सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉपर टेंशन इन यान क्या होता है, यानी हमें यान को किस तरह से पकड़ना चाहिए। अब यान को प्रॉपर होल्ड कैसे करना है। मोस्ट ऑफ सब लोग कैसे करते हैं कि हमारे लेफ्ट वाले हैंड को दो फिंगर्स पे ऐसे क्रॉस कर लेते हैं और चलाते हैं। इससे चलाना थोड़ा सा प्रो वाला काम है, जो कि प्रो मैं तो नहीं हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, हमारे लेफ्ट हैंड को यानी मेरे लेफ्ट हैंड से को मैं नीचे से यान को ऐसे पकड़ती हूँ। उसके बाद एक और दो, बस, या ज़्यादा से ज़्यादा तीन, इतना राउंड लेने के बाद में इंडेक्स फिंगर पे और जो क्रोशेट में बना रही हूँ उससे मैं अपनी मिडिल फिंगर और थंब दोनों से यूँ पकड़ती हूँ और राइट हैंड से हुक को चलाती हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे जितना यान चाहिए होता है वो इन यहाँ से ऐसे निकल रहा होता है, तो जिससे वो ना ज़्यादा टाइट होता है और ना ज़्यादा लूज़ होता है। अगर मुझे लगता है कि यान जो है वो प्रॉपर चल नहीं रहा है तो मैं अपनी इंडेक्स फिंगर को ही मूव कर लेती हूँ, अगर मुझे लगता है तो अगर मैं यूँ रखती हूँ तो जहाँ मुझे थोड़ा सा टाइट यान चाहिए ना, यहाँ मैं ऐसे रख लेती हूँ। और जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा यान बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है, तो मैं अपने फिंगर्स को थोड़ा सा पीछे रख लेती हूँ, जिससे वो हल्का खिंच जाता है। ठीक है, समझे आप कि हमें यान को कैसे पकड़ना है? देखो समझाती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमारे जो वूल है या हमारा जो यान है उसको यहाँ रखना है, साइड में आपके लेफ्ट में। जो मैंने रखा है यहाँ अपने लेफ्ट में, लेफ्ट से ही यान आना चाहिए। उसके बाद ऐसे, यानी मिडल रिंग फिंगर मेरी और लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों से मैंने अपने वर्किंग यान को पकड़ा। यहाँ पे 1 और 2 दो लूप यहाँ डाले इंडेक्स फिंगर पे और अपना थंब और मिडिल फिंगर को बिल्कुल फ्री रखा, जिससे मैं अपने क्रोशेट को पकड़ सकूं, क्रोशेट पे अच्छी ग्रिप बना सकूं। और राइट साइड से हुक को अच्छे से पकड़ना है। अब मैं बताऊं आपको, तो कई बार क्या हो जाता है कि अगर हमारा जो हुक है वो अगर प्रॉपर साइज का नहीं है तो भी जो टेंशन है क्रोशेट में वो बढ़ सकता है। इसे देखने के लिए आपने जो यार्न परचेज किया है उसके साथ जो लेबल आता है ना, उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि आप अपने जो ये यान है इसके साथ में कौन सा हुक साइज यूज मिले। जैसे मेरा जो यान है वो है 3 mm का, तो इस 3 mm यान में मैं यूज में लेती हूँ नंबर 10, जो है 3.25। ठीक है, 3.25 mm। तो इससे क्या होता है, यह एक प्रॉपर हुक का नंबर है, जिससे मेरे जो क्रोशेट होता है ना वो बहुत सही आता है।
तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपको किस यान के साथ में कौन सा हुक काम में लेना चाहिए, तो आप जो यान परचेज कर रहे हैं उसके लेबल पे पढ़ लीजिए कि आपके इस यान के साथ में आपका कौन सा हुक जाएगा। क्यों? हुक साइज एकदम सही होना इसलिए ज़रूरी होता है। क्रोशेट का साइज जो है वो बहुत मैटर करता है टेंशन इन क्रोशेट के अंदर। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका जो हुक है वो साइज में छोटा है, साइज में छोटा इट मीन्स जो नंबर का हुक आपको चाहिए उससे साइज अगर छोटा है, तो अगर हम अपना वो बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइट आएगा और प्रॉपर बन नहीं पाएगा। और अगर हुक का साइज बड़ा है और जो यान है वो कम एमएम वाली है, तो इतना ढीला ढीला क्रोशे बनेगा कि हम उसे प्रॉपर डिज़ाइन दे ही नहीं पाएंगे। तो टेंशन में हाथ का मूवमेंट और हाथ की स्टाइल तो ज़रूरी है ही, पर इसके साथ में जो हुक और यान का नंबर है वो भी प्रॉपर मैच होना चाहिए, नहीं तो आपका जो क्रोशेट है वो सही नहीं बनेगा। तो ऐसे ही आपने देखा, मैंने इसे होल्ड कर रखा है, अपने इंडेक्स फिंगर के ऊपर इसे अच्छे से लपेट रखा है और जैसे जैसे मुझे चाहिए वैसे वैसे आगे यान आ रहा है। ठीक है, जहाँ आपको लगे टाइट हो रहा है हल्का सा छोड़ो, अपने आप खिंच जाएगा और हमारा जो क्रोशेट है वो एकदम प्रॉपर बनता जाएगा। ये एक्सरसाइज करनी है आपको, बहुत इजी है एक्सरसाइज। इट मीन्स ये जो होल्ड करने का पोजीशन है उसमें आप नॉर्मल ज़रूरी नहीं कि कोई डिज़ाइन से आप क्रोशेट स्टार्ट करो कि नहीं यार मुझे ये डिज़ाइन बनानी तो फिर अब मैं नया क्रोशेट सीखूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालती हूँ, वो देखना, उसमें एक नॉर्मल चेन मैंने बताई हुई है। बस आपको कुछ नहीं करना, लंबी लंबी नॉर्मल चेन्स बनाना शुरू करो और बस ये सीखो कि आपको कितना टेंशन देना है आपकी यान में। क्यों? क्योंकि चेन स्टिच जो होती है ना वो इतनी नॉर्मल और इतना बेसिक होता है कि आप इजीली देख सकते हो उसमें, या खुद से इतना इजीली जज कर सकते हो कि वो प्रॉपर बना है या नहीं। ठीक है, टेंशन अगर ज़्यादा होगा तो बहुत टाइट चेन बनेगी और टेंशन अगर कम हो जाएगा तो बहुत लूज चेन बनेगी। तो इससे आप इजीली देख भी सकते हो कि आपको कितना प्रेशर चाहिए एक परफेक्ट चेन्स बनाने में। और जब आप एक नॉर्मल सी परफेक्ट बेसिक चेन सीख जाओगे ना और आपकी जो चेन्स है वो एकदम प्रॉपर आने लग जाएगी, उसमें बिल्कुल सही टेंशन हो जाएगा और बिल्कुल जितना आपको चाहिए उतना प्रॉपर जो डिज़ाइंस है ना चेन वाली वो आने लग जाएगी ना, तो आप खुद ब खुद ये चीज़ें सीख जाओगे कि आपको कितना टेंशन ज़रूरी है। तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, उससे आपको चेन कैसे बनानी है वो पता पड़ जाएगा। और हुक में टेंशन कितना देना है वो मैंने अभी आपको बता दिया, और हुक में क्या पोजीशन रखनी है हैंड की वो मैंने आपको बता दिया। तो आप बहुत इजीली सब चीज़ें बना पाओगे और जैसे ही आपको चेन सही बनने लगेगी ना तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आपको ये पता पड़ जाएगा कि हाथ में कितना टेंशन होना चाहिए यान को होल्ड करने के लिए। कई बार क्या हो जाता है कि हम बहुत जल्दी सीखने के चक्कर में बहुत मतलब ऐसा नहीं होता गुस्से में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होके अपना क्रोशे कर रहे होते हैं। तो देखो, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है क्रोशे करते हुए, एकदम आराम से नॉर्मल एकदम टेंशन फ्री होके अपने हाथ में जो यान है उसको टेंशन फ्री करके अच्छे से अपने क्रोशेट को बनाना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग यही गलती करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो अब जो प्रॉपर टेंशन है वो यान में नहीं दे पाते, जिससे क्या होता है कि हमारा जो क्रोशेट का डिज़ाइन होता है वो प्रॉपर नहीं बन पाता। और फिर ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग में हम बना रहे, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पर ये नहीं देख रहे कि बेसिक गलती क्या है। बेसिक गलती है सिर्फ टेंशन की। और सीखना क्या, अगर आप वीडियोस देखेंगे, भले मेरी नहीं तो किसी और की, तो आप बहुत जल्दी क्रोशेट सीख जाएंगे। बस मेन चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस करती रहने है, प्रैक्टिस में कभी कमी नहीं छोड़नी है। और अगर आप ये टेंशन वाली प्रैक्टिस कर लेंगे ना, क्रोशेट में टेंशन वाला जो प्रैक्टिस मैंने अभी आपको बताया, तो बस आप जल्दी से क्रोशेट सीख जाएंगे। अब देखो, आपसे बात करते करते मैंने कितना जल्दी
ये बना लिया क्रोशेट, जिसके अंदर आप मुझे बताओ कि मैंने कौन सा स्टिच करा है। अगर आप मेरी बात देख रहे हो वीडियो अच्छे से तो आपको पता होगा कि मैंने इसके अंदर कौन सा स्टिच करा है। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करते जाओ, नॉर्मल चेन्स बनाते जाओ। नॉर्मल चेन्स आपको भी पता पड़ जाएगा कि टेंशन सही है या नहीं। और कमेंट में टेंशन टाइप कर देना अगर वीडियो अच्छे से देखी है तो। ठीक है, और ऐसी ही और वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। ठीक है, थैंक यू।